जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि महाशिवरात्रि 18 फरवरी 2023 शनिवार के दिन है। और दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन की आज हम आपको पूजन सामग्री और पूजन विधि बताने वाले हैं। इस पूजन विधि से अगर आप लोग करते हैं तो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे। आप सुन लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही आप इस पूजन सामग्री को लेकर अपनी पूजन विधि महाशिवरात्रि के दिन कीजिएगा। जो अब हम आपको पूजन सामग्री और पूजन विधि बता रहे हैं, ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं और अपने घर में पार्थिव शिवलिंग को बनाकर भी इस पूजन सामग्री और विधि को अपना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग महाशिवरात्रि की पूजन विधि के मतलब सामग्री के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का जो दिन होता है वो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह का दिन होता है। इसी दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था। तो सामग्री कौन कौन सी है वो आप लोग सुन लीजिए। सबसे पहले आपको एक थाली लेनी है जिसमें आप सभी सामग्रियां रखेंगे। उसके बाद एक लोटा जल लेना है, साथ में थोड़ा सा गंगा जल भी लेना है। उसके बाद लेना है आपको एक कटोरी में पंचामृत। पंचामृत ना हो तो कच्चा दूध शुद्ध देसी गाय का ले सकते हैं। पंचामृत कैसे बनाते हैं? जिसके अंदर दूध, दही, घी, शक्कर, शहद सब कुछ मिला हुआ होता है। ठीक है, या तो अलग से कच्चा दूध लेकर आप लोग ले सकते हैं पंचामृत ना हो तो। उसके बाद में आपको क्या लेना है? एक शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक तैयार करना है, गोल बाती का, है ना। उसके बाद आपको लेना है रोली और हल्दी, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह होता है तो रोली और हल्दी चढ़ती है। पीला चंदन भी आप साथ में रख लीजिए। चावल रख लीजिए, कपूर रख लीजिए, धूप बत्ती अगरबत्ती रख लीजिए। भगवान शिव जी के पूरे परिवार के लिए, मतलब कार्तिकेय जी के लिए, गणेश जी के लिए, शिव जी के जी, नंदी बाबा के लिए आप लोग जो है जनेऊ भी रख लीजिए। ठीक है, जनेऊ जो आप जानते हैं ना। साथ में कुछ दक्षिणा भी रख लीजिए और बेलपत्री रख लीजिए। 5, 7, 11, 21 या 51 या 101 बेलपत्र जितनी आपको मिल जाए उतनी रख लीजिए। धतूरा रख लीजिए, आंकड़े के फूल रख लीजिए। गणेश जी और नंदी जी को समर्पित करने के लिए आप लोग क्या रख लीजिए कि जो दूर्वा होती है ना वो रख लीजिए। उसके बाद में दोस्तों अब आपको करना क्या है कि माता पार्वती का विवाह है तो उनके लिए लाल चुनरी और एक जो भी पैकेट होता है ना, जो सामग्री का मतलब सुहागनों का पैकेट होता है, वो आपने देखा होगा बाजार में मिलता है, वो आपको लेकर आना है। ठीक है, उसके साथ में दोस्तों भोग के लिए आपको जो है भगवान भोलेनाथ के भोग के लिए बेर विशेष रूप से रखना है इस दिन, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन बेर जरूर रखा जाता है। साथ ही में जो भी आप फल फूल रखना चाहते हैं वो रख लीजिए। ठीक है, सफ़ेद फूल और लाल फूल विशेष रूप से रखिएगा, पीले फूल भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी पूजन सामग्री थी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पूजन विधि के बारे में कि कैसे आपको पूजन विधि करनी है। ठीक है, तो अगर आप लोग घर में यहाँ पर अपना पूजन कर रहे हैं तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले एक पाटा लगा लेना है। उस पाटे के ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछा लेना है और उसके ऊपर भगवान भोलेनाथ की पूरे परिवार की एक तस्वीर आपको रख लेनी है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपको एक थाली लेनी है जिसमें आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। अब इस थाली के अंदर आप वह शिवलिंग रख लीजिए जो कि आपके घर में हो। ठीक है, अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो भाई पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। ठीक है, मिट्टी का जो पार्थिव शिवलिंग होता है वो बना लीजिए। ठीक है, और उसे उस थाली में रख लीजिए। और थाली के नीचे दोस्तों आप चाहें तो थोड़ा सा चावल और थोड़े से फूल रख सकते हैं। उसके ऊपर आप थाली रखकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। तो भगवान भोलेनाथ को उस थाली के अंदर रख लीजिए। रखने के बाद अब आपको सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को जल से अभिषेक करना है। आप जिस जल से अभिषेक करने वाले हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल विशेष रूप से मिला लीजिएगा। ठीक है, आपने गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर दिया। उसके बाद में दोस्तों आपको करना क्या है कि अब जो आपने पंचामृत बनाकर लाए उस पंचामृत को भगवान शिव जी के ऊपर समर्पित कर देना है। पंचामृत नहीं है तो कच्चे दूध से आप भगवान शिव जी का अभिषेक करें। ठीक है, पंचामृत समर्पित करने के बाद दोस्तों अब आपको वापस से उसी जल से जो आपने जिसमें आपने गंगा जल मिलाया है, वो जो जल का लोटा है, उसी जल से आपको जो है पंचामृत समर्पित करने के बाद 3 बार भगवान शिव जी को जो है अभिषेक करना है। 3 बार। ठीक है, एक बार आपने थोड़ा सा जल चढ़ा दिया, फिर दूसरी बार चढ़ा दिया, फिर तीसरी बार चढ़ा दिया। ठीक है, और जब आप लोग शुरुआत में शिव जी का अभिषेक करेंगे तो भी आपको थोड़ा सा ही जल चढ़ाना है। ऐसा नहीं कि एकदम से आपने आधा लोटा जल चढ़ा दिया, थोड़ा सा ही आपको जल चढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद पंचामृत चढ़ाने के बाद आपको 3 बार थोड़ा थोड़ा करके जल चढ़ा देना है। जल चढ़ाने के बाद अब आपको जो है क्या करना है, शिव जी को उस पात्र में से उठा लेना है और ये जो जल है थाली में इकट्ठा हो गया होगा, इस जल को किसी भी वृक्ष में जाकर डाल देना है। गलती से भी तुलसी के पौधे में जाकर नहीं डालना है, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको शिव जी को एक अच्छे उसी पाटे पर विराजित कर देना है सफेद कपड़े के ऊपर। उसके नीचे एक बेलपत्र विशेष रूप से रख दीजिएगा। ठीक है, एक बेलपत्र रख दिया, उसके ऊपर आप भगवान भोलेनाथ को विराजित कर दीजिएगा। विराजित करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना है, क्योंकि किसी भी काम को शुरू करने से पहले हम गणेश जी का जो है यहाँ पर मतलब उनका आदर सम्मान करते हैं। तो उनको आपको तिलक करना है, गणेश जी का तिलक करना है, भगवान भोलेनाथ का तिलक करना है। भगवान भोलेनाथ का तिलक आप लोग रोली और हल्दी से भी कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह है। ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी का तिलक कर दीजिए, दीपक का तिलक कर दीजिए। ठीक है, और भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का तिलक कर दीजिए, रोली और हल्दी से तिलक कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ को चावल चढ़ा दीजिए, जनेऊ चढ़ा दीजिए और जो भी आप सामग्री लेकर आए हैं कलावा, वो आप सभी को समर्पित कर दीजिए। ठीक है, जनेऊ भगवान भोलेनाथ को जरूर चढ़ाइएगा। ठीक है, कलावा चढ़ा दीजिए। उसके बाद में दोस्तों आप वह जो दीपक है वह चाहें तो अभी जला सकते हैं। ठीक है, उस दीपक को वहाँ पर जला दीजिए। उसकी भी आप लोग जो है तिलक वगैरह फूल वगैरह आप दीपक को भी जरूर समर्पित करें। उसके बाद माता पार्वती जी को आपको करना है लाल चुंदरी उड़ाना है। जो आप तस्वीर रखे हुए हैं ना उसके ऊपर लाल चुंदरी उड़ा दीजिए, क्योंकि उसी में माता पार्वती जी होंगी। माता पार्वती को जो है लाल फूल चढ़ाइए, भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद फूल चढ़ाइए, गणेश जी को फूल चढ़ाइए। उसके बाद जो आप मतलब
बेलपत्री लेकर आए हैं, जितनी भी बेलपत्री लेकर आए हैं वे भगवान भोलेनाथ को समर्पित करिए। एक तो बेलपत्री आपको जरूर समर्पित करनी है भगवान भोलेनाथ को, जैसे शिव जी पर समर्पित करते हैं वैसे ही आपको समर्पित करनी है। भगवान भोलेनाथ को फूल समर्पित करना है। माता पार्वती को जो है जो भी आप श्रृंगार की सामग्री लेकर आए हैं वह श्रृंगार की सामग्री पूरी माता पार्वती जी को समर्पित कर देना है। धूप बत्ती या अगरबत्ती जो आप लेकर लाए हैं वो आपको जला लेना है, और जो आप दीपक तैयार कर लेकर आए हैं उस दीपक को भी आपको जला लेना है शुद्ध देसी गाय का। उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ को भोग लगाना है। भोग कैसा लगाओगे? बेर का विशेष रूप से यहाँ पर आपको भोग इस दिन जरूर लगाना है। महाशिवरात्रि के दिन बेर का विशेष महत्व होता है भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने का। बेर का भोग लगा दीजिए, जो भी आप भोग लेकर आए हैं वो लगा लीजिए। फल फूल का भोग लगा दीजिए, केलों का, सेवफल का जो आप लेकर आए हैं वो आप भोग लगा दीजिए। भगवान गणेश जी को और नंदी जी को जो है दूर्वा जो आप लेकर आए हैं उसका भोग लगा दीजिए। साथ ही में जो दक्षिणा आप लेकर आए हैं उसका दक्षिणा रख दीजिए। उसके बाद में बढ़िया वह दीपक उठाकर एक किसी अच्छे पात्र में रखकर और अपना कपूर जलाकर जो है भगवान भोलेनाथ की आरती उतारिए। भगवान भोलेनाथ का जाप कीजिए या भगवान भोलेनाथ की आरती उतार कर बोलकर जो है आप आरती कर दीजिए। यहाँ पर यह पूजन सामग्री हो जाती है। अब दोस्तों अगर आपने अपने घर में यह पूजन किया और पार्थिव शिवलिंग से ये पूजन किया तो आपको अपने पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी करना होगा। कहाँ पर करोगे? किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब के पास में। और अगर नहीं है पास में कोई नदी, बावड़ी या तालाब तो अपने घर में ही एक जल पात्र में शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों महाशिवरात्रि का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप लोग जो महाशिवरात्रि के दिन जो आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, इस पार्थिव शिवलिंग का जो विसर्जन है आप रात के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं, या तो महाशिवरात्रि के जस्ट दूसरे दिन प्रातःकाल सुबह भी आप जो है विसर्जन कर सकते हैं। ठीक है। महाशिवरात्रि के दिन जो कि आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया ना उसका। ठीक है। तो आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन जरूर विशेष रूप से आप कर दें। ठीक है। तभी आपको पूजन का फल पूरा मिल जाएगा। और अगर घर के शिवलिंग पर किया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई विसर्जन करने की जरूरत नहीं है। मंदिर में किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वो पूरी पूजन सामग्री थी। आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर महादेव।